जंगल का जाबाज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल हमेशा अपने गांव के आसपास के जंगल के बारे में सुनता रहता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में अद्भुत और जादुई चीजें छिपी हुई हैं। राहुल बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे हमेशा नई नई चीजों का पता लगाने का शौक था। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह उस जंगल का रहस्य सुलझाएगा। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं आज जंगल की सैर पर जा रहा हूं। मां ने उसे सावधान किया, राहुल, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। वहां जादुई प्राणी और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। लेकिन राहुल ने ठान लिया था। उसने अपनी मां को भरोसा दिलाते हुए कहा, मां, मैं सावधान रहूंगा और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। राहुल जंगल में घुसते ही वहां के हरियाली और सुंदरता से प्रभावित हो गया। चलते चलते उसे एक अजीब सा पेड़ दिखा जिसकी पत्तियां सुनहरे रंग की थीं। उसने जब पेड़ के पास जाकर उसे छुआ तो अचानक एक जादुई परी प्रकट हो गया। परी ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? राहुल ने अदब से कहा, मेरा नाम राहुल है। मैं इस जंगल का रहस्य जानने आया हूं। जादुई परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें इस जंगल का रहस्य जानना है तो तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? राहुल ने हिम्मत से कहा, हां, मैं तैयार हूं। परी ने राहुल को 3 चुनौतियां दी। पहली चुनौती थी एक गुप्त रास्ते को ढूंढना जो जंगल के दिल तक पहुंचता था। दूसरी चुनौती थी एक जादुई झील से अमृत लाना और तीसरी चुनौती थी एक खतरनाक दैत्य को हराना। राहुल ने अपनी पहली चुनौती की ओर कदम बढ़ाया। वो पूरे ध्यान से जंगल में आगे बढ़ता गया। उसने रास्ते में कई तरह के जानवर और पेड़ पौधे देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। चलते चलते उसने एक छोटे से चूहे को देखा। चूहे ने कहा, तुम्हें किसकी तलाश है छोटे? राहुल ने बताया, मुझे गुप्त रास्ता ढूंढना है जो जंगल के दिल तक पहुंचता है। चूहा मुस्कुराया और कहा, उस पत्थर को हिलाओ, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। राहुल ने पत्थर को हिलाया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। राहुल उस दरवाजे से अंदर चला गया और उसने गुप्त रास्ते को पा लिया। अब बारी थी दूसरी चुनौती की। राहुल को जादुई झील से अमृत लाना था। वह गुप्त रास्ते से आगे बढ़ते हुए एक सुंदर झील पर पहुंचा। झील का पानी चमक रहा था, लेकिन झील के पास एक विशाल मगरमच्छ सो रहा था। राहुल ने सोचा कि अगर वह मगरमच्छ को बिना जगाए झील से अमृत ले ले तो अच्छा रहेगा। उसने अपने हाथ में एक प्याला निकाला और झील के पानी को धीरे धीरे उसमें भरने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पानी लिया, मगरमच्छ जाग गया। मगरमच्छ ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पानी चुराने की? राहुल ने डरे बिना कहा, मुझे इस जंगल के रहस्य को जानने के लिए यह अमृत चाहिए। मगरमच्छ ने देखा कि राहुल डर नहीं रहा है। उसने कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो मैं तुम्हें अमृत ले जाने दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे सही जगह इस्तेमाल करना। राहुल ने अमृत पियाले में भरा और वापस जंगल की ओर चल पड़ा। अब बारी थी तीसरी और सबसे कठिन चुनौती की। उसे खतरनाक दैत्य से मुकाबला करना था। वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया जहां एक बड़ा गुफा था। गुफा के अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। राहुल ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक विशाल दैत्य खड़ा था। दैत्य ने कहा, तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? राहुल ने निडर होकर कहा, मैं राहुल हूं और मुझे इस जंगल का रहस्य जानना है। दैत्य ने गरजते हुए कहा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। राहुल और दैत्य का मुकाबला शुरू हुआ। दैत्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन राहुल ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। उसने गुफा की छत पर लटके बड़े पत्थरों को देखा और सोचा कि अगर वे गिर जाएं तो दैत्य हार जाएगा। उसने एक तीर निकालकर छत की ओर चलाया और पत्थर गिर गए। दैत्य नीचे दब गया और हार मान ली। राहुल ने तीनों चुनौतियां पार कर ली थीं। जादुई परी फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय दिया है। अब मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताती हूं। जादुई परी ने राहुल को एक सुनहरे दरवाजे के पास ले जाकर कहा, इस दरवाजे के पीछे एक जादुई दुनिया है जहां हर चीज संभव है। यह दुनिया केवल उन लोगों के लिए खुलती है जो दिल से सच्चे और साहसी होते हैं। राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर गया। वहां उसने देखा कि वहां एक अद्भुत दुनिया थी जहां हर चीज जादुई और सुंदर थी। वहां की खुशबू, फूल,
और जीव जंतु सभी जादुई थे। राहुल ने उस जादुई दुनिया में कुछ समय बिताया और फिर वापस अपने गांव लौट आया। उसने अपनी मां को अपनी सारी यात्रा के बारे में बताया। मां ने गर्व से कहा, तुम सचमुच बहुत साहसी हो राहुल। तुमने जो किया है वह असाधारण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।